नमस्कार। दिसंबर का महीना शुरू हो गया और इसी के साथ फूलों के रंग और महक की भी शुरुआत हो गई है। धरती पर कभी जन्नत का एहसास किया है? आज कराती हूँ। आज मैं हूँ डॉक्टर नीरू की छत पर। मिलिए डॉक्टर नीरू से। इन्होंने अपनी छोटी सी स्पेस को, जिसको छत कहिए, बैल्कनी कहिए, उसको इतनी खूबसूरती से रंगों से भरा है। तो आज आपको इसको दिखाती हूँ और साथ ही डॉक्टर नीरू को थैंक्स कर देते हैं हम सब मेंबर्स और सब्सक्राइबर्स की तरफ से कि आपने हमें ये दीदार कराने की इजाज़त दी। मैं हूं अंशना, वेलकम टू अमलान बाग और बहुत जल्दी चलते हैं इसके दर्शन करने। तो ये है एक ओवरऑल व्यू ताकि आपको एरिया का आइडिया लग जाए। और यहाँ जो फूल खिल रहे हैं उसमें ये गुलाब, देसी गुलाब इस समय बस शुरुआत हो गई है और अब उगते जाएंगे काफी मात्रा में। लेकिन ये जो सीजनल फ्लावर्स हैं ये अभी इतनी तादाद में यहाँ उग रहे हैं क्योंकि आगे राज बताएंगी नीरू जी। तो बस देखते रहिए। और किस तरीके से ये सदाबहार के साथ इस कॉर्नर को क्रिएट किया है। फाइकस है, पीछे हिबिस्कस है और यहाँ कुछ कैलेंडुला के पीछे साल्विया की एक लाइन लगी हुई है। आमतौर पर अभी हमारे यहाँ साल्विया मुश्किल से 4-6 इंच हुए हैं, पत्ते हैं, लेकिन यहाँ देखिए फूलों की बहार आई हुई है। इम्पेशंस नीचे हैं। ये इनका फोकल पॉइंट है। जैसे ही गार्डन में एंटर करते हैं यहाँ नजर पड़ती है तो ये एक सुंदर सी टोपियारी, पीछे लाल साल्विया, आजू बाजू इम्पेशंस। तो कुल मिलाकर के बहुत ही बढ़िया सीन लगता है। नीरू जी खुद तो खैर करती ही हैं, लेकिन यह है उनकी पोती समायरा, जिसे प्यार से सब शिवी कहते हैं। इनके पास देखिए छोटी छोटी सी चीजें। ये इनका छोटा सा झारा है पानी डालने का और दादी की गाइडेंस में ये ऐसे पानी डालती रहती है। और भी कई सारे काम करती है शिवी, आगे मैं भी आपको दिखाती हूँ। पहले हम अपना थोड़ा गार्डन देख लें। तो जैसी टोपियारी पहले देखी थी वैसी देखिए ये चिड़ियाएं बनी हुई हैं और ये पीछे चंपा ऊपर तक, आसमान तक छूते फूल नजर आते हैं हमें। और ये एक दूसरा कॉर्नर है। किस तरीके से कॉर्नर क्रिएट किया है देखिए। पहले ऊपर चंपा है, कुछ टोपियारीज हैं, बहुत खूबसूरत फूल बीच में दिख रहा है। और इसी के नीचे पूरा एक कॉर्नर है जिसमें हमें क्या क्या फूल दिख रहे हैं देखिए। सदाबहार दिख रहा है, पिटूनिया दिख रहे हैं। पिटूनिया जहाँ पेंजी दिख रहा है, ये बीच में एक छोटा सा पर्पल पेंजी है और रंग बिरंगे पिटूनिया। फिर कुछ टोपियारीज जिसमें कुछ बर्ड्स हैं और बोगनविला। राजस्थान में बोगनविला बहुत बहुत खिलता है और ये तकरीबन इसका अब आखिरी वक्त है। इसके बाद ये थोड़ा सा डॉर्मेंसी में चला जाएगा, लेकिन ये फुल ब्लूम का टाइम बस अब खत्म होने वाला है इसका। फिर से कुछ नई नई टोपियारीज। और ये देखिए शिवी टोपियारी बनाना भी सीखती हैं, दादी सिखाती हैं। यहाँ से ये पत्ती काटो। तो आप नोटिस करिए शिवी के पास एक छोटी सी कैंची है और उस छोटी सी कैंची से छोटी सी पत्ती काटती है और फिर काटने के बाद इनको बहुत खुशी होती है। दादी पोती बहुत खुश। इस बगीचे में एक राज और है। अभी हम सबके बगीचों में फूल नहीं खिले हैं, बिल्कुल गिनती के खिल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर नीरू के यहाँ बहुत सारे खिल रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं इसके पीछे क्या राज है। आपने क्या किया है कि ये सब अर्ली फ्लावरिंग करने वाले हैं? अर्ली फ्लावरिंग के लिए एक तो ये जो इनकी पौध है ये दिवाली से पहले मैंने लगा दी थी, करीब 15 दिन पहले। और इनको छाया में रखा, शेड में रखा। जैसे ये साल्विया का है तो इसके ऊपर बड़े बड़े ये चंपा के पौधे हैं तो इनके ऊपर धूप बहुत कम आती थी और वाटरिंग बिल्कुल लिमिटेड थी। तो ये अच्छे से ग्रो हो गए। और उसके बाद में अगर इन्हें हम धूप में रख देते, कुछ पौधे धूप में रख दिए थे तो वो सब। तो ये 3 टिप्स हो गई बेसिकली। एक, इन्होंने पौधे दिवाली के पहले खरीद लिए, दूसरा छाया में रखे और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटरिंग लिमिटेड की। अगर ज़्यादा वाटरिंग करते हैं तो पौधा लटक जाता है, गिर जाता है, उतना स्ट्रांगली खड़ा नहीं होता। ये 3 टिप्स ध्यान रखिएगा। अर्ली फ्लावरिंग होगी अगले साल आपके बगीचे में भी। तो देखिए नज़ारे के साथ टिप्स भी आपको देते जा रहे हैं और दिल थाम के बैठिए। आगे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने वाली हैं नीरू जी। और ये देखिए कुछ बोनसाई हैं इनके पास, अलग अलग पेड़ पौधों के, इमली, शमी, पीपल, बड़। और ये है यूफोबिया। यूफोबिया की छोटी वैरायटी, बड़ी वैरायटी पूरे अच्छे से फ्लावरिंग में है। और नीचे देखिए ये फिर से एक और कॉर्नर जिसमें डायंथस है, पीछे पिटूनियाज हैं, अलग अलग कलर्स के। फॉरेस्ट क्रिएट कर रखा है ऊपर एक ट्रे में, आपने नोटिस किया हो तो। और ये सदाबहार, पीछे डायंथस, काफी वैरायटी है फूलों की। और ये देखिए इसके साथ ही ये अडेनियम की बहार। अडेनियम की भी बस जाती फ्लावरिंग है बोगनविला की तरह, लेकिन इनके यहाँ फ्लावरिंग बहुत ज्यादा है। और पूछने पर पता चला कि वो कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं डालती हैं, लेकिन हाँ प्यार जरूर देती हैं।
इस अडेनियम की भी कोई बात है, आइए पूछते हैं। नीरू जी, इसके बारे में बताइए, ये कैसे खराब हुआ और इसको कैसे इन्होंने रिवाइव किया, ताकि आप सबको भी फायदा होगा कि कैसे मरते अडेनियम को जिंदा किया जा सकता है। लास्ट ईयर इसका जो नीचे वाला पार्ट था पूरा गल गया था और इसको काट कर इसके अंदर जो भी गला हुआ भाग था उसको निकाला और उसके अंदर फिर उसमें कीड़े निकले। हो, मतलब गले हुए पार्ट में कुछ कीड़े दिखाई दिए, कभी नहीं भी दिखते लेकिन कभी देखिए कीड़े दिखाई भी देते हैं। तो इन्होंने पूरे इस कीड़े वाले भाग को साफ किया है। फिर उसके बाद में इसको पानी से अच्छी तरीके से धोकर और इसके ऊपर साफ लगाकर 7-8 दिन के लिए इसको छोड़ दिया खुले में छाया के अंदर। हाँ। और इसको 7 दिन के बाद में इसको वापस कमरे में लगा दिया। और अब देखिए आप इसको करीब इस बात को 7-8 महीने हो गए हैं, फ्लावरिंग भी इसमें आ गई है। आप देखिए इसका एक पार्ट ड्राफ्टेड है, उस पर ड्राफ्टेड फूल आ गए हैं और ये नॉर्मल देसी अडेनियम का भाग है, उस पर भी फूल। ये देखिए कितनी अच्छी बात है कि एक मरते हुए अडेनियम को, अगर वो गलते हुआ अडेनियम है, उसको बहुत जल्दी आपने संभाल लिया और जैसे इन्होंने पूरे गले पार्ट को साफ किया। अब डॉक्टर है ना, सर्जरी करना जानती है, तो इन्होंने पूरे गले हुए पार्ट को हटाया और फंगीसाइड लगा करके किस तरीके से रिपोर्ट किया कि आज ये फ्लावरिंग कर रहा है। लेकिन रिपोर्टिंग में जो इन्होंने एहतियात बरती थी वो जरूर बरतिएगा। चलिए दूसरे पौधे देखते हैं अब। तो कुल मिलाकर ये तो समझ में आया है कि बिजी रहते हुए भी हर काम किया जा सकता है। इतने सुंदर फूल, इतनी मेहनत, बहुत शिद्दत के साथ, प्यार के साथ जब करते हैं तो ये सब रंग निकल करके आते हैं। और ये है गेंदा, मैरीगोल्ड, एवरग्रीन। पीछे आपको कुछ पुराने फाइकस, कुछ अडेनियम, कुछ हिबिस्कस के छोटे प्लांट्स दिख रहे हैं। ये भी एक बहुत ही डिफरेंट आइडिया है। बीच में एक गमला रख के उसमें सेंसिवेरिया लगाया है, फिर चारों तरफ लाल सा और फिर चारों तरफ ड्यूरंथा लगाया है। और जब हम जेड की कटिंग करते हैं, बहुत लंबी लंबी स्टेम्स कटती है, तो देखिए उन्हें खड़ा करके एक जंगल का सीन क्रिएट कर दिया। सपोर्ट के लिए लकड़ी लगाई है, लेकिन कुल मिलाकर के ऐसे लग रहा है जैसे एक घने जंगल में बैठे हैं। और ये शीवी फिर कुछ करने में लगी हुई है, गुड़ाई कर रही है। इनके पास छोटी सी अपनी खुरपी भी है और अब दादी कह रही है बेटा स्कूल जाओ, लेकिन शीवी का मन नहीं है। बट शीवी बहुत ओबीडियंट है, समायरा नाम है शीवी का स्कूल में। तो दादी कह रही है बेटा अब स्कूल चले जाओ, बहुत भारी मन के साथ हाँ करते हुए। ये है देखिए छोटे छोटे शीवी के औजार और इन्होंने ये अपने रख के स्कूल जाने की तैयारी। तो ये था विंटर का पहला गार्डन और ऐसे जैसे फूल खिलते जाएंगे आपको अलग अलग गार्डन दिखाती रहूंगी। फूलों से वाकिफ होते रहिए, फूलों को उगाइए, धरती को खुशहाल बनाइए। लेकिन इस वीडियो को लाइक करते जाइए, साथ ही शेयर कीजिए और अमलान बाग को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दीजिएगा। नमस्कार।